हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ऑलिव रिडले टर्टल। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक असेसमेंट लाया गया है और वहाँ देखा गया है कि लास्ट 16 सालों में इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ ही रही है। तो जानते हैं ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। देखिए ये वर्ल्ड के छोटे और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है जो कि वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, यानी छोटे भी है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी पाए जाते हैं। तो देखिए इनका ऑलिव रिडले ही नाम क्यों है, क्योंकि इनकी जो शेल है जिसे ना करापाइस भी कहते हैं, उसका कलर ना ऑलिव ग्रीन है, इसलिए इनको ऑलिव रिडले टर्टल भी कहा जाता है। और ये फेमस भी है इनके मास नेस्टिंग के लिए। मास नेस्टिंग को ही ना अरीबाड़ा भी कहते हैं, यानी ये बहुत सारे टर्टल एक जगह आके अंडे देते हैं। सो देखिए ये है अरीबाड़ा यानी मास नेस्टिंग, और ये है ऑलिव रिडले टर्टल, ये है इनका ऑलिव ग्रीन कलर। सो देखिए ये वर्ल्ड वाइड ना पैसिफिक में, अटलांटिक और इंडियन ओशियन में भी पाए जाते हैं। और उड़ीसा की जो गहिरमाथा मराइन सेंचुरी है ना, वो बहुत फेमस है इनके रुकरी के लिए। रुकरी क्या होता है, एक कॉलोनी होती है, यानी रहने की जगह होती है ब्रीडिंग एनिमल की। और स्पेशली देखा जाए तो ये देखो ये ऑलिव रिडले टर्टल के लिए। तो देखिए ऑलिव रिडले टर्टल ना ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस यानी वो कीड़े भी खाते हैं और फूड पत्ते भी खाते हैं। सोलिटरी है यानी इनको अकेला रहना पसंद होता है, इसलिए ये ओपन ओशियन में रहना प्रेफर करते हैं। और देखिए भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ऋषिकल्या रिवर का माउथ इनके लिए वेरी फेमस है। तो देखिए इतने ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनका ना कंजर्वेशन भी जरूरी हो जाता है। इसलिए ये IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट के अपेंडिक्स 1 में है। नेक्स्ट है हमारा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी स्यूट। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये आदित्य L1 का एक पेलोड है। इसने अभी ना रिसेंटली सोलर फ्लेयर ऑब्जर्व किया है एटमॉस्फेयर में, सोलर एटमॉस्फेयर में। तो जानते हैं सूट के बारे में। देखिए ये पेलोड है आदित्य L1 का, और आदित्य L1 क्या है, ये सोलर मिशन है इसरो का, जो कि लॉन्च हुआ था सितंबर 2, 2023 में। सो देखिए ये सूट ने अभी क्या किया, सोलर फ्लेयर ऑब्जर्व किया ना। तो सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, ये ना एक सडन इवेंट होता है जो कि सोलर एटमॉस्फेयर में ना ऐसी अचानक से ही आग लग जाती है। एक्सप्लोजिव इवेंट होता है और ये ना कुछ मिनट या फिर कुछ घंटों के लिए रह सकता है। ये हो जाता है सोलर फ्लेयर। नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी लीक। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है और वहाँ हाईलाइट किया गया है कि बायोडाइवर्सिटी लीकेज वर्ल्ड वाइड हो रहा है। सो जानते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी लीकेज क्या होता है। देखिए ये ऐसा एक फिनोमेना है जहाँ ना डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरे जगह में जाना होता है ह्यूमन एक्टिविटी का, और उससे ही ना प्रोटेक्ट और रिस्टोर करते हैं लैंड, यानी एक जगह की लैंड प्रोटेक्ट करते हैं तो दूसरे जगह की में भी डिग्रेड हो सकती है। सो देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी की एक सिंपल डेफिनेशन है, द वेराइटी दैट वी सी लिविंग थिंग एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, दैट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी ऐसे वेराइटी जो लिविंग है और वो उनको ना हम देखते हैं, जैसे ये डियर हो गया, एनिमल, वाइल्ड लाइफ, प्लांट वगैरह, इन सब की वेराइटी जो हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करती है उनको ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है अलग चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड सेंटर। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सेबी ने इसे लॉन्च किया है। सो देखिए ये क्या है, ये ना एक पोर्टल है, पोर्टल यानी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल जो कि ना कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बनाया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका एम है एक सिंगल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देना किसी भी सिक्योरिटीज़ के लिए। मेनली ये जो है ना कॉर्पोरेट बॉन्ड की सिक्योरिटीज़ इनके लिए। सो देखिए एक बेसिक सा फ़र्क है स्टॉक और बॉन्ड में क्या होता है। तो देखिए स्टॉक ऐसा होता है, अगर हम किसी कंपनी को पैसे दे रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं, तो ना उस कंपनी की ऑनरशिप हमें मिल जाती है ना, यानी हम उसके मालिक बन जाते हैं। लेकिन बॉन्ड क्या करता है, ऐसा नहीं, ऑनरशिप नहीं देता, लेकिन हम वहाँ से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओरोविले। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये ओरोविले अपनी 57 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। तो ओरोविले क्या है, काइंड ऑफ ना ये सिटी है, टाउनशिप है। तो देखिए यहाँ ना 60 कंट्री से ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ पीसफुली रहते हैं, काम करते हैं। सो देखिए ये ना एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर भी बोल सकते हैं, जो कि फाउंड किया गया था मीरा अल्फासा ने, जिनको ना मदर भी कहा जाता है, जो कि ना ये एक स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर थे श्री अरबिंदो की। तो देखिए ये एक इंटरनेशनल कल्चर टाउनशिप है, ये है ओरोविले आश्रम या फिर टाउनशिप या फिर मेडिटेशन सेंटर, ये बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये जोधपुर में होने वाली है। तो देखिए ये ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की जाती है इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। यह है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। नेक्स्ट है हमारा पारदी कम्युनिटी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एमपी के गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है कि इनका सर्च और सर्वाइलेंस करो नोमैडिक ट्राइब का। तो इनमें ना पारदी कम्युनिटी भी आ जाती है। तो जितने भी फॉरेस्ट राइट एक्टिविस्ट है, लॉयर है, वो अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना कंसर्न। तो जानते हैं पारदी ट्राइब या पारदी कम्युनिटीज़ के बारे में। देखिए ये एक नोमैडिक कम्युनिटी है जो कि ना मुग़ल एम्परर के टाइम से रह रही है, और ये ना मुग़ल के जो किंग थे उनको ना हेल्प करती थी शिकार करने के लिए। तो देखिए ये मेनली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। सो देखिए पारदी वर्ड का मतलब आता है परद, जो कि एक मराठी वर्ड है जिसका मतलब होता है हंटर यानी शिकार करना। सो देखिए 1871 में क्या हुआ था, कॉलोनियल एरा का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया था, और उसके अंदर ना ये पारदी कम्युनिटीज़ को हेरिडिटरी एंड हैबिचुअल क्रिमिनल ऐसे नोटिफाइड किया गया था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, इनको डी नोटिफाइड किया गया था 1952 में। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है गाइस, अभी अवलांचेस आया था ना चामोली में, उत्तराखंड में। तो यहाँ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर काम कर रहे थे, वहाँ किसी की जान गई तो कोई रेस्क्यू भी हो गए, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को फॉर्म हुआ था, और ये फॉर्म होने के पीछे इसका मतलब क्या था, एम क्या था। देखिए इंडिया की जितनी भी बॉर्डर है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्पेशली जो नॉर्थ के एरियाज़ होते हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं उनके लिए। सो देखिए बॉर्डर की बात आ रही है, इसलिए ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसका मोटो वेरी इंपॉर्टेंट है जो है श्रमेण सर्वम सध्यम, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्क के जरिए हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो देखिए ये है बीआरओ के वर्कर, और ये है अवलांचेस गिरा था उत्तराखंड में ये। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।